यानी पारदर्शिता थी। पाखंड वहां है जहां पे पारदर्शिता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 23 उसके वाक्य 25 से प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों को कठोर शब्दों से धिक्कारते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो। तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो जो बाहर से शुद्ध है, सफेद है, लेकिन अंदर से गंदगी से भरा हुआ। आगे प्रभु उनसे पूछते हैं, जिस ईश्वर ने प्यालों को बनाया, जिसके बाह्य शुद्धिकरण के बारे में तुम सिखाते हो, क्या उनके आंतरिक वास्तविकता को ईश्वर ने नहीं बनाया है? अर्थात प्रभु यीशु उनको इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बाह्य नियमों के पालन से बढ़कर आंतरिक सच्चाई है, आंतरिक ईमानदारी है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 16 से 19 तक प्रभु की वाणी में पढ़ते हैं कि प्रभु 7 बातों से घृणा करते हैं, और उनमें से एक बात है कि कपट योजनाएं बनाने वाले का हृदय। ईश्वर कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाले के हृदय से घृणा करता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई चाहता है। कई वर्ष पहले की बात है, मैं कुछ छात्रों के साथ बनारस के तिब्बती संस्थान में गया हुआ था, और वहां के भिक्षुओं के साथ हमारा आदान प्रदान हो रहा था। और एक भिक्षु बोधिसत्व के बारे में समझा रहे थे हमें। बोधिसत्व का अर्थ है वो व्यक्ति जो मनुष्य के दुखों को देखकर उसके उन्मूलन के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हो। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध बोधिसत्व माना जाता है। तो हमारे छात्रों में से एक छात्र ने उस भिक्षु से एक सवाल किया, क्या आप मदर तेरेसा को बोधिसत्व कहेंगे? उन्होंने कहा हां भी और ना भी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप इस तरह कैसे कह सकते हैं, हां भी और ना भी? तो उन्होंने कहा, मदर तेरेसा के बाह्य कार्यों को देखने पर हम उनको बोधिसत्व कह सकते हैं, लेकिन उनके हृदय का क्या भाव था, क्या उद्देश्य था, हम नहीं जानते। इस बात ने मेरे हृदय को बहुत गहराई से स्पर्श किया। उस दिन से मेरे हृदय में एक बात उठने लगी कि हर कार्य के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में भी यही महत्व रखता है, हमारे हृदय का, मन का उद्देश्य। हम अक्सर लोगों का आकलन कैसे करते हैं? उनकी बोली के द्वारा। हम कहते हैं कि वे बड़े मीठा बोलते हैं, उनके हाव भाव के द्वारा, चेहरे के द्वारा, यानी देखने में सुशील हैं, अच्छे हैं। उनके कार्यों के द्वारा वे अच्छा काम करते हैं, या उसकी सफलता के द्वारा उनका कार्य सफल है। लेकिन मैं सोचता हूं ईश्वर हमारे उद्देश्य को देखता है। मेरा उद्देश्य क्या है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, महान महान कार्य करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं ईश्वर की दृष्टि में वे महान शायद ही होंगे, क्योंकि उनके कार्यों के पीछे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है, नाम के लिए, यश के लिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य है? पारंपरिक मसीही अध्यात्म में एक बात के बारे में सिखाया जाता था, वो बात यह है उद्देश्यों की शुद्धि, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन। और मुझे लगता है कि आज हमें उन बातों की ओर फिर वापस जाना होगा। उद्देश्यों की शुद्धि। ईश्वर हमारे हृदय और उसके उद्देश्य को देखता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में जब प्रार्थना के बारे में समझाया, उपवास के बारे में समझाया, दान के बारे में समझाया, बार बार उनको समझाया, या हमें समझाते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना किया मत करो, लोगों से पुरस्कार पाने के लिए दान मत दिया करो, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत किया करो। तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उद्देश्यों की शुद्धि होना अनिवार्य है। ईश्वर हमारे हृदयों को देखता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं,
मैं वो हूं जो हृदय की थाह लेता है। मैं वो हूं जो हृदय की थाह लेता है। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 44 में प्रभु कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ईश्वर हमारे हृदयों का रहस्य जानता है। ईश्वर हमारे हृदय में छिपी हुई हर एक बात को जानता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई हर एक बात को प्रभु प्रकट करता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 वाक्य 8 में और पहले इतिहास अध्याय 29 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हे प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हम सभी भक्त धर्म के लोग ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। धन से बढ़कर, बड़े बड़े कार्यों से बढ़कर, बड़ी बड़ी सेवाओं से बढ़कर ईश्वर हमारे हृदय के उद्देश्य की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 से हमें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने फिलिप को बुलाया, फिलिप से कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और फिलिप प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। और फिलिप ने जाकर अपने मित्र नथानएल से कहा कि हमने मसीहा को पाया है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वह और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। नथानएल ने तुरंत जवाब में सवाल किया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? सुसमाचार में नाजरत के बारे में बताया गया है कि नाजरत के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके अंदर विश्वास की कमी थी। नथानएल ने उस बात को प्रकट किया कि यह वास्तविकता है। जब नथानएल फिलिप के साथ प्रभु यीशु के पास आ रहा था, प्रभु यीशु ने नथानएल को देखा और कहा कि यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यीशु को नथानएल अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर कोई कपट नहीं था। प्रभु ने नथानएल से कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरता चढ़ता हुआ देखोगे। नथानएल का हृदय निष्कपट था और इसलिए प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हृदय की सच्चाई की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहा, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। निर्मल हृदयों के द्वारा ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। निर्मल हृदयों के द्वारा ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे हृदय को निर्मल बनाइए, शुद्ध बनाइए। जिस तरह राजा दाऊद ने कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हम भी आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें। हे स्वर्गीय पिता, तू चाहता है कि हमारे हृदय निर्मल बने, शुद्ध बने। हम पर दया कीजिए। जिस तरह तूने एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 में कहा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। हम सबको नया हृदय प्रदान कीजिए। ईमानदारी का हृदय, शुद्धता का हृदय, सच्चाई का हृदय। आत्मा पावनात्मा
आजा 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 प्रेम के आत्मा शांति के आत्मा आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा।